है तलाश किसे नज़म दी ताकि बन सके कोई दोस्त। मैं छड़ना चाहना सोच अपनी ताकि बन सके कोई दोस्त। ओ ते मैं पानी पानी पर हर विशा खरूदी। सनराइजेस विद शैलेंद्र ये एक सीरीज थी जहां मैं चाहता था कि हर सनराइज पे आपसे बात करूं, अपने दिल की, अपने तजुर्बों की, अपने एक्सपीरियंसेस के जो मुझे मेरे जीवन में हुए हैं। और मुझे नहीं पता था कि सनराइजेस विद शैलेंद्र के एपिसोड से आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको दुख होगा, आपको आनंद मिलेगा, इसका कोई मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन हाँ, एक मकसद था कि अगर मेरे जीवन में बहुत सारे हादसे हुए हैं, बुरे अच्छे, तो मैं क्यों नहीं आपके साथ शेयर करूं। और मेरे लिए सनराइज़ बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा है एक दिन का, जब सूरज की किरण पूरी धरती को उज्जवल कर देती है और हमें वो एनर्जी देती है हर दिन की शुरुआत पे कि बस हम निकलें और हर उम्मीद और हर मंजिल को जीत लें और अपने जीवन को हसीन बनाएं। आई थिंक वो सूरज की किरण में वो एक जादू है, वो एक जोश है। तो इसीलिए मैंने सनराइजेस विद शैलेंद्र किया। लेकिन आज मुझे आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे 2020 में इस कोरोना टाइम्स, कोविड जो चल रहा है, वो तो एक चलो एक बीमारी है, किसी ने बनाई या हमें ऊपर वाले ने भेजी, ये तो कोई हमें कभी पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो किस्म का माहौल बना है, आज मेरा मन ही नहीं किया कि मैं सनराइज को शूट करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो एक सच है उसके बारे में आप और मुझे तो बात करनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है कि मेरी उम्र हो गई है, आपकी हो गई है, लेकिन 50 से ज़्यादा % लोग हिंदुस्तान में धरती पे 25 की उम्र के नीचे हैं। वो तो अभी भी अपने ख्वाबों को समेट रहे हैं, अभी भी वो सोच रहे हैं कि वो इस ज़िंदगी के साथ क्या करेंगे। उनकी उम्मीद बड़ी बड़ी हैं, उनके लक्ष्य बड़े बड़े चट्टानों जैसे हैं। उनके लिए जो ये दौर है बहुत ही डिप्रेसिंग है, क्योंकि इसमें मुझे कोई सूरज की किरण नज़र नहीं आ रही है, सब अंधेरा लग रहा है मुझे। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर अंधेरे में भी उजाला है। लेकिन आप और मैं ये कह सकते हैं, मेरी उम्र 50 की हो गई है, मैंने पूरी ज़िंदगी देख ली है, तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ। लेकिन कोई 18 साल का बच्चा, बच्ची, 20 साल का, 21 साल का, वो नहीं सोचेगा। उसे तो दुख होगा कि उसके जीवन का एक पूरा साल चला गया। उसे उम्मीद की किरण नज़र नहीं आएगी। उसे 2020 के सनराइज में कोई जोश नहीं मिलेगा। लेकिन उसे वो सूरज की किरण इस अंधेरे से निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दौर भी गुजर जाएगा। मगर ये दौर गुजरने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे धरती के यंगस्टर्स हैं वो इस बात को समझें कि ये क्यों हुआ, उनका इस धरती से रिश्ता क्या है। ये जो हादसा हो रहा है ये फिर भी हो सकता है, ये क्यों हुआ, इसे कैसे आने वाले वक्त में रोक सकते हैं। क्या ये कोरोना वायरस कुदरत ने भेजा? क्या ये हर मनुष्य का कर्म है जो हमें इस जीवन में झेलना पड़ रहा है? और ये जहन में रखते हुए कि 2020 में भी बच्चे पैदा हुए हैं, मगर वो कोरोना के वक्त में पैदा हुए हैं, वो इस अंधेरे में पैदा हुए हैं, उनका भविष्य क्या है? आई थिंक मेरी सोच ये है कि हम सिर्फ 8 बिलियन ह्यूमंस हैं इस प्लेनेट पे। हमने कुछ गलत किया है, पक्का कुछ गलत किया है, क्योंकि कुदरत जिस किस्म का बदला हम सबसे ले रही है, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, वायरस हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, बहुत किस्म के हादसे हो रहे हैं लास्ट 15 से 20 सालों में, बहुत जाने जा रही हैं। हाँ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरे परिवार में कोई मरा नहीं है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारे ह्यूमंस इस धरती पे एक ही परिवार है, और अगर किसी को चोट कहीं पहुंचती है तो उसे दर्द हमें कहीं ना कहीं जाके आगे पक्का होगा, क्योंकि सारे हम लोग उसी तरीके से कनेक्टेड हैं जैसे नेचर कनेक्टेड है। क्योंकि एनर्जीज जो होती हैं धरती के ऊपर वो सरफेस वाली हमें नज़र आती हैं, लेकिन जो धरती के नीचे की एनर्जीज हैं वो हमें नज़र नहीं आती।
मगर उन एनर्जी से तो हम जीते हैं। और जब धरती की एनर्जी गलत होती है, नेगेटिव होती है, तब तो ज्वाला फटता है, तब तो समुद्र बाढ़ बन जाता है, सुनामी आ जाती है, और तब वायरस आता है और लाखों करोड़ों जाने ले लेता है। तो हमें एक सबक सीखना है कि ये सूरज रोज नहीं उगेगा अगर हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे, इसे सलाम नहीं करेंगे, इससे मोहब्बत नहीं करेंगे। ये समुंदर हर दिन हमें वो मोहब्बत नहीं देगा, एक दिन बाढ़ बन के हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। हमें इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। 2020 ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इस धरती का जो बड़ा परिवार है, उसके बहुत लाखों लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए। ये कोई मजाक का मामला नहीं है। इससे अगर हमने सीख नहीं लिया तो फिर ये सूरज कभी नहीं उगे। हम हमेशा कहते हैं सनराइज सनसेट, मगर जो साइंस है वो तो हमें पता है कि धरती घूमती है सूरज की तरफ, सूरज नहीं हिलता अपनी जगह से। लेकिन अगर कुदरत ने डिसाइड किया कि इस धरती पे सूरज कभी फिर उगेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमने इस धरती को तोड़ा है, इसका बलात्कार किया है, इसमें छेद किया है, इसकी सारी जो मोहब्बत थी उसको हमने बुरी तरीके से गाली दी है, तो शायद एक दिन सूरज हमसे खफा हो जाए और कभी उगे ही नहीं, और फिर हमारे जीवन में हमेशा अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो बस इस एपिसोड में यही कहना था सनराइजेस शैलेंद्र, कि वो भी हम जहन में रखें कि क्या पता आने वाले वक्त में कभी सूरज उगे ही नहीं और हमें पूरा जीवन, आने वाला जीवन अंधेरे में गुजारना पड़े। तो दो बातें हैं। एक, जो हमारे धरती पे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, वो उस उम्मीद से जिएं कि इस अंधेरे में भी उजाला है, लेकिन आपको जाके ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा, इस उजाले की मोहब्बत करें, इस उजाले की रिस्पेक्ट करें, इसे अपने दिल की धड़कन समझ के जिए। बिकॉज अगर कल फिर सूरज ना उगा तो हमारे पास ये जीवन भी नहीं होगा। सो सनराइजेस विद शैलेंद्र का ये एपिसोड थोड़ा सा अलग है, और मैंने पहली बार हिंदी में ये एपिसोड किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे देशवासी इस बात को समझें और इस बात को दिल पे ले लें यार। और किसी तरीके से जो कोरोना ने ये सबक सिखाया 2020 में हमें, इससे एक सीख लेके एक पॉजिटिव जोश से हम हर उस डिप्रेसिंग मोमेंट में, उस डीमोरलाइजिंग मोमेंट में, उस अंधेरे में उस सूरज की किरण ढूंढे और उस किरण का उजाला पूरी धरती पे सबके साथ शेयर करें। बस इतनी सी गुजारिश है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे होम,